एक घने जंगल में पक्षियों के परिवार रहा करते थे। उन्हीं में दो दोस्त भी थे जिनका नाम टूनी और मीनू था। एक दिन दोनों नदी के पास बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी नदी में एक घोंसला बहता हुआ उनकी तरफ आ रहा होता है। ये देख मीनू बोल पड़ती है, टूनी, लगता है इस घोंसले में अंडा है और ये अंडा किसी चिड़िया का लग रहा है। तब तक वह घोंसला बहते हुए दोनों के पास आ पहुंचा। टूनी ने घोंसले से अंडा निकाल लिया। लगता है ये घोंसला किसी चिड़िया का है। वह कितनी बदनसीब चिड़िया होगी जिसका अंडा नदी में बह गया। बेचारी कितनी रो रही होगी। तुम इस अंडे के घोंसले को ले जाओ और पालो। मेरे सिवा कोई नहीं जानता कि ये अंडा नदी में मिला है। हाँ, मैं इसको अपने बच्चे जैसा प्यार करूंगी। और मीनू बहन, आपको इस अंडे की माँ का पता चले तो उसको जरूर बता देना। हाँ, मैं बता दूंगी। फिर टूनी उस अंडे को लेकर अपने घोंसले में आ गई और अंडे को नरम घास पर रख दिया। फिर जब रात हुई तो टूनी अपने पंखों से उस अंडे को ढककर सो गई। सुबह होने के बाद टूनी कुछ फल और दाने लाने के लिए चल पड़ी। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। एक दिन अंडे से खूब सुंदर बच्चा बाहर निकला और माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे अंडे को तोड़ने में बहुत मेहनत लगी। मैं बहुत थक भी गया हूँ। फिर टूनी ने उसे खाने के लिए फल दिया और वह खाकर सो गया। ऐसे ही दिन बीतने लगे। अब टूनी उसे अपना बच्चा ही समझने लगी थी और वह खुश रहने लगी थी। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ। तब मीनू अपने घर पर बैठ ये सोचने लगी, अब मोनू बड़ा हो गया है, उसे अब नदी वाली बात बता देनी चाहिए। ये सोच वह घर से निकली। इधर टूनी ये सोचने लगी, क्यों ना मैं मीनू को जाकर मना कर दूं कि वह यह बात कभी किसी को ना बताए कि वह मेरा बच्चा नहीं है। फिर वे रास्ते में ही मिल जाते हैं। फिर वही नदी के किनारे बैठ टूनी सारी बात मीनू से कह देती है। उस वक्त तो मीनू वहां से चली जाती है, पर घर जाकर उसके मन में लालच आ जाता है और फिर वह अगले दिन टूनी के घर पहुंच जाती है। टूनी मीनू को देख घबरा जाती है। तब मीनू कहती है, मुझे मोनू को सच्चाई बतानी होगी। पर हमारी तो बात हुई थी ना। नहीं, उसे सच जानने का हक है। मीनू, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे उससे दूर मत करो। उसे यह बात मत बताओ। ठीक है, पर मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें क्या चाहिए मीनू? रोज तुम मेरे लिए फल और अनाज के दाने लाओगी। तब मैं ये बात मोनू को नहीं बताऊंगी। ठीक है मीनू, मुझे मंजूर है। फिर मीनू वहां से चली जाती है और तभी मोनू वहां पहुंचता है। फिर वह टूनी से पूछता है, माँ, वह कौन थी? बेटा, वह मेरे बचपन की दोस्त थी। आपने मुझे नहीं मिलाया उनसे। अगली बार मिला दूंगी। अभी घर पर ही रहना, मैं फल लेकर आती हूँ। ये कहकर वह चल पड़ी। उसे रोज दोगुनी मेहनत करनी पड़ती। ऐसे ही उसका समय बीत रहा था, पर वह फिर भी खुश थी। एक दिन मीनू उससे यह कहती है, अरे टूनी, मेरे घर की मरम्मत कर दियो। मैं 2-3 दिन के लिए माँ के घर जा रही हूँ, इसलिए तुझे बोलने आ गई। पर मीनू, मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? वो तू जाने, पर मैं एक बात जानती हूँ जो मोनू को कह दूंगी। तुझे अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, 3 दिन के लिए अनाज भी रखने होंगे। पर मीनू, मैं इतना सारा कैसे कर पाऊंगी? तुझे करना होगा, नहीं तो मैं वो नदी वाली बात मोनू को बता दूंगी। तभी पेड़ की आड़ में छुपा मोनू सामने आ जाता है और कहने लगता है, कौन सी बात है जो मैं नहीं जानता और आप मेरी माँ को इतना परेशान कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मीनू, मैं सब कर दूंगी। अब तुम यहाँ से जाओ,
नहीं माँ, मुझे बतानी होगी। फिर टूनी सारी बात बता देती है। तब मोनू कहता है, आप मेरी माँ हो, आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आपने ही मुझे पाला है, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मेरे लिए आप ही मेरी माँ हो। ये बात सुन टूनी बहुत खुश हुई और मीनू मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। इधर टूनी और उसका बच्चा हमेशा के लिए साथ रहने लगे। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।